वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सी सहूलतें हो गई, एक विजिट पर कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले साफिन को देखो ना, दिन भर उसका कुछ ना कुछ पार्सल आता ही रहता है। साफिन कॉन्ट्रैक्टर बाजू में। अरे बेटा, क्या मंगवाया आपने? कुछ नहीं, वो मोबाइल फ्लिपकार्ट पर ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया जिसमें कैशबैक, वारंटी, एक्सचेंज ऑफर और एडिशनल डिस्काउंट के साथ मोबाइल लिया। अंसारी चाचा। हाँ भाई। चाचा, क्या मंगवाया आपने स्विगी से? कुछ नहीं, वो मेरे लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चाचा, अभी वो आवाज काय की थी? हाँ, कुछ बच्चे बैनर लेकर निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में रैली? हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानियां कर दी है। हाँ सही बात है, उसने जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया। अरे एक काम करो, वो देखो मुफ्ती साहब आ रहे हैं, उनसे पूछ लो मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मुफ्ती साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, क्या उसने कितनी आसानी कर दी है। हाँ, इस मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसकी एसेसरीज की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मेरा तो यह कहना है कि वक्त के साथ साथ इंसान को भी अपडेट रहना चाहिए। हाँ, आज उसने कितनी आसानी कर दी। एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज का टिकट भी मिल जाता है। और चचा का वीजा भी तो एक मैसेज में आ गया। बल्कि लोग आज उससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली थी? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार कंपनी कौन सी है? हाँ वो जोमेटो ना। नहीं, जोमेटो नहीं बल्कि एप्पल। आपको पता है इस एप्पल कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखा है और कहा था कि मैंने इस खबीज को बनाया है। यह आईफोन कंपनी के मालिक का जवाब है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि सलाहियत का इजारा नहीं बल्कि इमारा होना चाहिए, यानी एक चीज नफा और नुकसान दोनों देती हो उसे नफे में इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन इस्मुमा अकबर मिन नफीमा, इसका नुकसान बहुत ज्यादा है नफे के मुकाबले में। अरे मुफ्ती साहब, लेकिन जमाने के हालात से बाखबर होने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो जमाने के हालात से बाखबर न रहे वो जाहिल है। कि कितने उलमाए किराम हैं जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद है। उसको देखकर या सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। आज के जमाने में मोबाइल और सोशल मीडिया दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत सा दीनी फायदा है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इस्लाम के बारे में गलतफहमी दूर करने का जरिया भी है। जिन लोगों को आप जानते भी न हो उनको भी दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। जहां इसमें दीनी और दुनियावी फायदा है, इससे कई ज्यादा नुकसान भी है। ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि फोकट ही उसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं। हत्ता के नमाज में सलाम फेरने के बाद भी तुरंत चेक करते हैं मानो जन्नत से हुरों का मैसेज आया है। इसने तो इतना सत्यानाश कर रखा है। आज तो मैं भी मोबाइल के बिना अभी बच्चे भी माँ बाप को इस तरह से देख रहे तो उनसे भी रहा नहीं जा रहा। पहले माए बच्चों को लोरी का सुलाती थी, अब मोबाइल हाथ में दे देती है। इस वजह से बच्चे भी मोबाइल के बिना लुकमा भी हलक में नहीं डालते।
कुछ भी हो चाचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को सर्च करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे दवाइयों पर लिखा होता है कि इसे बच्चे की पहुंच से दूर रखे। हालांकि दवाई तो हर एक की फायदे की चीज है, लेकिन ये उसी के लिए फायदेमंद है जिसे उसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। इसलिए मोबाइल के नुकसान है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए मोबाइल के नुकसान। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया। हालांकि हदीस पाक में आता है, कल कयामत के दिन वक्त के बारे में सवाल होगा कि वक्त कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया, सेहत किसने बर्बाद की। हालांकि हदीस पाक में आता है, तंदुरुस्ती एक नेमत है, कल कयामत के दिन उसके बारे में पूछोगी। आज लोग दूसरों को फ्रेंड बनाने के चक्कर में लोग अपनों से दूर होते चले गए। मुस्कुराते हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने इसके चंद दुनियावी नुकसान बताए, इसने दीन का भी कितना नुकसान किया है। तो फिर बताइए इसके दिन के नुकसान मुफ्ती साहब। इसने नौजवानों को बहुत बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, फहश फिल्में ही लेकर आया। आज हर बेगैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके धोखे में आ गई, और वो भी बन सवर कर आकर इंस्टाग्राम पर आकर नाचने लगी। हाँ सही बात है, ये तो हम हमारी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है, 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी। उसमें एक आंख वो है जो हराम देखने से रुक गई हो। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जीना करा दिया गया है। और गाना बजाना तो इसने इतना कर दिया कि आज मदारिस व मसाजिद और हरमैन शरीफैन भी महफूज नहीं रहे। हालांकि हदीस पाक में आता है, आखिरी जमाने में गाना बजाना आम हो जाएगा। और झूठ तो इसने इतना फैला दिया कि आज कोई भी बात हो, चाहे दीनी हो या दुनियावी, बगैर तहकीक के शेयर कर दी जाती है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं, हमें खुद लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज आता है, इतने लोगों को भेज दो, जन्नत की खुशखबरी मिल जाएगी। आज कुरान पाक को नाजिल हुआ 1400 साल से ज्यादा हुआ, लेकिन उसमें सब कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आए हैं, उनमें आता है इतने लोगों को भेज दो, जन्नत की खुशखबरी मिल जाएगी। मानो हमें लगता है एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक बर्बाद कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, उसने उससे तलाक दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। आज लोग दूसरों को फ्रेंड बनाने के चक्कर में लोग अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस फितने के बारे में